बुरा विचार, जैसे कई सारे लोगों के मन में अभी आ भी रहा है, अभी चर्चा भी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा छेड़ा आप लोगों की कुछ में कुछ उस माहौल को महसूस करें, और मुझे अच्छा लगा। आपने कहा कोई भी बात कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो, सभ्य तरीके से कहना चाहिए। बुरा विचार जब भी आपके मन में आएगा, यहाँ रिहेब में रहते हुए या पूरी जिंदगी में भी ये बात लागू होता है, सब पे लागू होता है। आप नशा करते हैं इसलिए नहीं, ये हम पे भी लागू होता है, आम इंसान पे लागू होता है। बुरा विचार तनाव और चिंता बढ़ा देता है। जितना आप बुरा सोचेंगे आपका तनाव बढ़ता जाएगा, और जब तनाव बढ़ेगा तो आपको चिंता भी हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ रिहेब में इससे आपको बचना है। क्या करेंगे बचने के लिए? जब आपके मन में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, खड़े हो जाइए और भोले बाबा। ध्यान भटकाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। किसी से बात करना ज़्यादा अच्छा है, और जरूरी कम 1 घंटा बात करें, 5 मिनट भी काफ़ी है। थोड़ा सा मन बदलेगा, तनाव आपका कम हो जाएगा। वो कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ हंसाने वाला बात बोल सकता है, कुछ गुस्सा वाला बात। जिस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ जाएं, आपका जो तनाव वाला जो मूड है उससे आप बच जाएंगे। रिहेब में ये सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ भीड़ है, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी आपके फ्रेंड्स हैं, फिर भी यहाँ हर आदमी तन्हा और अकेला है अपनी दुनिया में, है कि नहीं आप? तो जब आप अकेले होंगे, जब आप तन्हा होंगे, तो बुरे विचार आएंगे अपने बारे में, आपसे जुड़े हुए जितने सारे लोग हुए उनके बारे में। बैठे बांटें। इसके अलावा आपके पास कोई अच्छा उपाय नहीं। आप थोड़ी पॉलिथीन मांगा के बुद्ध बन जाएंगे, पॉसिबल है क्या? कोई रहने देगा क्या आपको? बगल में कोई डांस करेगा, कोई कमेंट करेगा, कोई हल्ला करेगा, ये है ना। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा बातचीत करें। दुख और उदास होने पर ध्यान का अभ्यास, जो बहुत ज्यादा संताप चढ़ता, संताप एक शब्द है, जब बहुत ज्यादा संताप चढ़ता है मतलब आपका चेहरा कमकमा जाएगा, ऐसा लगेगा सर फट रहा है। अगर आप यहाँ योगा सीखते हैं, उसमें ध्यान सिखाया जाता है, क्या बताया? बॉडी का जो भी आपका एनर्जी है उसको नीचे से ऊपर तक महसूस करते हुए कैसे जरा करके दिखाइए तो, वही कीजिए। मैं खाली मोमेंट को देखना चाहता हूँ, आपको करा नहीं रहा हूँ। बैठने का तरीका क्या? नॉर्मली सर ध्यान लगाया जाता है, ठीक है, और आपको अंदर से फील करना होता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ से स्टार्ट होकर धीरे 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 आपकी बॉडी से होते हुए नीचे से होते हुए ऊपर तक आने में। क्या ये पढ़ने होता है कि कभी कभार? सप्ताह में 2 दिन किए आप लोग? आज भी हुआ, आज भी हुआ। कितने देर होते हैं? वो नहीं, हार्डली वो 7 से 10 मिनट का। वो ये जो आपके बांसुरी वाले जो आते हैं, इसमें भी आप अगर चाहें सामने से कि सर हम लोग को मेडिटेशन करना है, बात समझिए, उस धुन का क्यों वो क्लास यहाँ स्टार्ट किया गया। आपको बोर होते होंगे, आप अच्छा नहीं लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा, बहुत सारा कारण है। आप म्यूजिक स्टूडेंट नहीं है तो वो वही धुन बजाएंगे जो मेडिटेशन के समय बैकग्राउंड में बजता है। तो जब आप वो बजेगा ना, आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार चाहते तो देखें कि वो करते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप लोग कर लेते हैं 10 मिनट, और इस समय जितना आप लोग बढ़ा पाएँ, जैसे आज क्लास हुआ, आज आपने 5 मिनट किया, नेक्स्ट क्लास 10 मिनट हुआ, आप मान के चलिए आपने यहाँ रहते हुए एक अच्छी चीज पा ली, ठीक है। दुख और उदास होने पर जरूर ध्यान लगाएं, कहीं बैठ जाएं, थोड़ा ध्यान में क्या आता, ध्यान किस पे लगाया जाता है बेटा जी? ध्यान जो लगाते हैं, आपने कई साधुओं को भी देखा होगा, किसका ध्यान लगाया जाता है? जिनको आप पूजते हैं। हाँ,
सबसे अच्छा ध्यान का तरीका क्या होता है? पढ़ते नहीं है जी। क्या बोल रहे हैं? मैंने ध्यान है तो कोई ऐसा तनाव हो तो कोई अच्छा बात दिल में लाइए, कोई भगवान का काम कीजिए। जब आप ध्यान करते हैं जी तो आप जिनकी पूजा करते हैं जी उनके बारे में हाँ उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप कोशिश करें, हाँ उसको मैंने उनको याद करें, उनकी छवि जो आपके मन में है, अगर उनका नाम आपकी जुबान पे आ रही है, कोशिश करें कि जिह्वा ना हिले। ध्यान का सबसे पहला तरीका यही होता है, जिह्वा नहीं हिले, मन हिलना चाहिए, मन में उनका नाम लें। जिह्वा हिलने से है अपने आप को बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा हूँ तो मेरा पांचों इंद्रिय सक्रिय है अभी, लेकिन अगर मैं जिह्वा नहीं हिलाऊंगा, मन में नाम लूंगा तो धीरे धीरे एकाग्रता मेरी बढ़ेगी। बात समझ में आई? ये जरूर करें। यहाँ किसी के बारे में कल मुझे पता चला कि उसका घर से कुछ खाने का सामान आया और किसी ने अच्छा तरीका ये है, पैर मोड़ के बैठ करना चाहिए। पैर में पेन नहीं है ना, हाँ तो कर लीजिए। वो मुझे भी प्रॉब्लम होता है, वो बड़ा नहीं है, लंबा कर लीजिए। झिंझिनाहट बड़ा खतरनाक स्थिति कभी कभी मुझे भी होता है। चलिए, तो किसी का कुछ खाने का सामान है और किसी ने अपना कमाल दिखाया। ये मैं इससे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक दूसरी चीज सिखा रहा हूँ आज। रिहेब में रहते समय जब भी मौका मिले मदद के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, जितनी आपकी क्षमता हो। कारण क्या है? ईश्वर ने आपको या आपके परिवार को इस योग्य बनाया है, इतनी सक्षमता दी है कि आपकी बहुत इच्छाएं पूर्ण हो रही है। लेकिन इसी में कोई ऐसा भी है जो ये सौभाग्य से वंचित है। तो जब ईश्वर आपका ध्यान रखते हैं, ईश्वर का ही काम है आपको आगे बढ़ाना। आप भी अगर जितना सक्षम है किसी का ध्यान रखें, जो पॉसिबल, ना पॉसिबल हो तो तनाव लेने से मानसिक कमजोरी होती है, कुछ नहीं मिलेगा। आपके मन में एक बार बुरा विचार आ गया, आप दीवार से सर फोड़ लेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप सही होंगे, अपनी बात सही तरीके से कहेंगे, तब आगे बात से बात निकलेगी। समझ में आई? आप तनाव में होंगे, आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आपके बात को लोग हल्के में लेंगे। बात उसी की सुनी जाती है और मानी जाती है जो शांत भाव से अपनी बात कहता है। उसको लगता है कि जो सामने वाला है वो सही तरीका से सोच रहा है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आप जब क्रोध दिखाएंगे, बेचैनी दिखाएंगे, तो यहाँ मेडिसिन मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है? तो मन में किसी भी प्रकार का तनाव हो, कमजोरी, जितना आप अपने आप को ही पनिश करेंगे, अपने आप को ही सजा देंगे। इसलिए यहाँ रहते हुए आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोध में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, अपनी बात कहने में आपको हिट हो रहा है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपका एक साथी तो होगा ही, कोई ना कोई तो होता ही है जिससे आप अपने मन की बात शेयर करते हैं, उसका सहारा लें। यार मेरी बात आगे बढ़नी चाहिए, वो कहेगा जिसको कहना है। ठीक है? मन में उत्साह और उमंग के लिए हर पल कुछ नया सीखें। इस बच्चे ने कहा कि सर मुझे मैं बुक पढ़ता हूँ। बुक तो बहुत है, कहाँ कोई पढ़ता है?
लेकिन उसने यहाँ रहते हुए एक नई चीज खोजी अपनी। आप यहाँ ध्यान से सुने, जब आपको मौका मिले, जो भी आपको समझ में आया हो अपनी बात आप कहें, ठीक है? जब आप, सारा लोग का ध्यान उधर ही चला गया क्या? अभी मैंने आपको यहाँ सामने क्यों बैठाया? आप तो वहां बैठे हुए थे दीवार पकड़ के आराम से। हमने आपको इसलिए बैठाया सामने कि जब मैं कुछ कहूं तो हमारी आंखें मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम अपनी बात किसी सामने वाले से करते हैं तो हमारी निगाहें जब आपस में टकराती हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। क्या होता है? इससे एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति इज्जत बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। इसलिए जब भी आप अपनी बात रखें, जब आप और ये सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है नशा लेने वालों का। जो आदमी नशा से पीड़ित होते हैं उनका सबसे पहले यही खो जाता है। तो जब भी बात करेंगे नजर झुक जाएगी। आप मिला के देखिए, कई सारे मित्र आपको मिले, कैसा नजर में आई कांटेक्ट जो है नहीं के बराबर होता है। हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं, जब आपको बैठाते हैं, हम आपसे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारी बहुत बारीकी नजर होती है इन सब चीजों पे कि आप बैठ कैसे रहे हैं, हमसे बात कैसे कर रहे हैं, हमसे देख कैसे रहे हैं। और अगर ये 2-3 चीज में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जिंदगी में भी आप खोते खोते बहुत कुछ पा जाते हैं। ये बहुत साधारण सी छोटी सी अभ्यास की चीज है। जब जाओ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपके काम की चीज है। एकला चलो, ये किसने कहा था? यहाँ भी ये काम की चीज है, ये मेरी खोज है। मैंने उनकी बोल को आपके लिए तैयार किया हूं। मैं समझाता हूं करना क्या है। यह नीति आत्मविश्वास के लिए है कि किसी काम की नहीं है। भीड़ जब इकट्ठी होती है तो व्यक्तिगत जो आपका है व्यक्तित्व खो जाता है, वो कहीं खो जाता है, वो 0 लेवल में आ जाता है। इसलिए जब आप यहाँ भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को समझ रहे हैं, अपने परिवार को समझ रहे हैं, उसको ठीक करना, सही करना, आगे ले जाना, ये सब आपके आचरण, आपके कर्तव्य पे ही डिपेंड है। जैसा आप अपने लिए रास्ता चुनेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसा ही आपका भविष्य होना है। इसलिए आप जब यहाँ भीड़ में बैठे हुए हैं, रिहेब में बैठे हुए हैं, आपके पास एकमात्र तरीका है कि इस भीड़ का हिस्सा होने के बाद भी आप ना अपने को भूलें, ना अपने कर्तव्य को भूलें, ना अपने धर्म को। धर्म का मतलब है हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म मतलब है कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कर्तव्य कैसी होनी चाहिए, उसको ना भूलें। और वो ना भूले, इसके लिए आपको हमेशा अपने बारे में स्वतः सोचना है कि मेरी क्या उम्र हो गई, मैंने क्या खोया, मुझे क्या उपलब्धियां मिल सकती थी जो मैंने
आते आते मेरी जिंदगी में रह गई। अर्थात आपका चिंतन 24 घंटा प्रवाह में होना चाहिए अपने बारे में कि मैंने क्या खोया है और यहाँ से निकलने के बाद मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उसे पुनः पालूं, मेरी जिंदगी संवर जाए। समझते हैं, जब आप रोमांस करते हैं, नीला रंग उसके लिए वर्जित माना जाता है। वहां आपको गुलाबी, लाल, जो उत्साह, उमंग, प्रसन्नता का पहचान माना जाता है, आपमें ऊर्जा भर देता है, स्पिरिट भर देता है। लेकिन जब आप यहाँ रिहेब में हैं, आपके मन को शांत होना चाहिए। ये नीला रंग जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, आपका मन शांत होगा। चलिए ऑफिस